हेलो ऑल, कैसे हो माय यंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑफिशियली अपना पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग अब क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम लोग सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेते चलते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन रहता है, या कंप्यूटर के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर कैसे चीज़ें काम करती है। ठीक है। लेमन टर्म्स में समझेंगे। लेमन टर्म्स का मतलब है आसान सिंपल ह्यूमन भाषा में समझेंगे, रियल लाइफ के एग्ज़ाम लेते लेते, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और आप किसी को भी फिर वापस समझा सकते हो, खुद भी समझ सकते हो। ठीक है। तो एक रियल सिनेरियो से समझते हैं कि आप कंप्यूटर को ना रेस्टोरेंट से जोड़ दो। ठीक है। जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप हुआ, इसको हम लोग रेस्टोरेंट के एग्जांपल से देखते हैं। अब रेस्टोरेंट में कौन से लोग रहते हैं जो मदद करते हैं रेस्टोरेंट चलाने के लिए। पहला तो एक मैनेजर हुआ। ठीक है। फिर वेटर या वेट्रेस हुई। फिर एक हेड शेफ रहता है। ठीक है। और एक स्टोर रूम होता है जहाँ सामान चलते हैं, किचन होता है जहाँ खाना बनता है, राइट। तो पहले ऐसे ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है। तो चल रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या है, रेस्टोरेंट है। अब कस्टमर कोई आता है, कस्टमर फ़िलहाल तुम अपने आप को मान लो। तो कस्टमर आता है, वो बोलता है कि एक पिज़्ज़ा बना दो या मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है। तो देखो, हम लोग पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर देते हैं, एक वेटर आता है, वेटर को। ठीक है। तो ऑर्डर दिए इसको, तो वेटर हमसे ऑर्डर लिया। तो ये क्या हुआ, हमसे कुछ इनपुट मांग रहा है। ठीक है। हमसे कुछ इनपुट मांग रहा है। ठीक है। इनपुट लेगा, इनपुट को क्या कहाँ जाएगा, फिर शेफ़ के पास जाएगा, शेफ़ को देगा, शेफ़ क्या करेगा, शेफ़ प्रोसेस करेगा, पिज़्ज़ा बनाएगा, और शेफ़ वापस आके तुम्हें वो पिज़्ज़ा भिजवाएगा वेटर के थ्रू। ठीक है। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली लास्ट में क्या आता है, ठीक है, पिज़्ज़ा मिलता है। तो पिज़्ज़ा क्या हुआ, तुम्हारा आउटपुट हुआ। ठीक है। तुम इनपुट देते हो, तुम्हें कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है। यही होता है कंप्यूटर के साथ। हम कुछ इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और वो आउटपुट लाके हमें देता है। अब हम समझते हैं बढ़िया से। ठीक है। जैसे मान लो हम लोग इनपुट कैसे देते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड से टाइप करके, माउस से क्लिक करके, माइक से बोल के। ये सब इनपुट देने के क्या हुए, तरीके हुए। ठीक है। रेस्टोरेंट में भी जब तुम बोलते हो कि एक पिज़्ज़ा दो, तो ये इनपुट है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम लोग सुने होंगे कि इस कंप्यूटर में हमारे सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। लोग इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अब रेस्टोरेंट में सबसे जो खाना बनाता है, जिसका दिमाग रहता है कि खाने में कैसे कैसे काम होगा, कैसे प्रोसेस होगा, क्या डालना है क्या नहीं, वो कौन होता है, हमारा शेफ़ होता है। ठीक है। उसे ही पता है ना कि खाना में कैसे बनेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो जब शेफ़ के पास ऑर्डर आया, तो शेफ़ सोचता है पिज़्ज़ा कैसे बनाना है, कितना चीज़ डालना है, कितना बेक करना है, राइट। ये सारे दिमाग वाले काम कौन करता है, शेफ़ करता है। तो कंप्यूटर में ये काम सीपीयू करता है। ठीक है। इसलिए सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का शेफ़ बोलेंगे। ठीक है। देखो, लेमन टर्म्स में चल रहे हैं ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में कुछ चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। जो एक्चुअल कंसेप्ट वाली लैंग्वेज है, थ्योरेटिकली कंसेप्ट कि इसकी डेफिनेशन क्या हो, ये तो आप बुक से, रियल लाइफ में, कॉलेज में, ये सब जगह आपको मिल जाएगी, पढ़ लेगो आप आराम से, उसे पढ़ लोगे, समझ लोगे। ठीक है। पर बेस लैंग्वेज में, चीज़ें में आपका जो होता है ना, रिटन बुकिस लैंग्वेज से हट के कैसे चीज़ों को समझाया जाए, तो हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। मेरा अभी मेन मोटो ये है कि आपको प्रोग्रामर की तरह आपका माइंड सोचने लगे, उस पे जाना है, उस स्टेट पे ले जाना है। ठीक है। आप प्रोग्रामर की तरह सोच पाओ। अभी भी आप सोचते हो, बस एक नज़रिए का जो होता है कि अच्छा यही होता है प्रोग्रामिंग, ये ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो आराम से पेशेंसली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को अपनी स्पीड से सुनिए। ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने हर वो चीज़ कर रखी है, बस उसको नज़रिया चाहिए वो देखने के लिए कि अच्छा ये ऐसे होता है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो वो हम लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया कि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का शेफ़ होता है। ठीक है। तो शेफ़ क्या होता है, शेफ़ क्या होता है, शेफ़ ऑर्डर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब होता है ऑर्डर को लेता है, ठीक है, और बनाना स्टार्ट करता है। सीपीयू भी डेटा को लेता है, इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। अब समझते हैं रैम क्या होता है। रैम जो होता है, आप ये ऐसे समझो, ये जो हुआ शेफ़, उसका टेबल हो गया। ठीक है। शेफ़ के पास एक टेबल रहती है जहाँ पे वो बनाता है, उस पर रख के सारी सामग्री आसपास रख के बनाता है। ठीक है। तो वो
सेफ का टेबल हो गया। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो रैम में क्या होता है ना, परमानेंट मेमोरी सेव नहीं होती है, रैम में टेम्प्रोरी मेमोरी सेव होती है। जैसे अभी पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया सेफ के पास, तो इसके स्टेशन पे, स्टेशन मतलब इसके टेबल पे, ठीक है, पिज़्ज़ा वाले सारे स्टफ्स रहेंगे मौजूद ताकि वो बना पाए आराम से। अब जैसे पिज़्ज़ा का ऑर्डर खत्म हुआ, ये अपना टेबल साफ़ कर देगा। अब जैसे मान लो कि तुम लोग अभी यूट्यूब खोल के रखे हो, ठीक है, तो तुम्हारे रैम में अभी यूट्यूब का प्रोसेस चल रहा होगा, तो यूट्यूब का प्रोसेस चल रहा होगा तो रैम यूट्यूब से भरा होगा, ठीक है। जैसे ही तुम अपना फ़ोन बंद करते हो या यूट्यूब बंद करते हो तो रैम खाली हो जाएगा यूट्यूब से, बाकी जो एप्लीकेशन चल रही होगी वो सब रहेगा, ठीक है, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं इसमें टेम्प्रोरी मेमोरी स्टोर होती है। जब भी तुम्हारे उस एप्लीकेशन का उस चीज़ का काम होता है तब वो उस समय चलती है, वो स्टोर होती है, ठीक है। जैसे अभी पिज़्ज़ा के हिसाब से उस टेबल पे चीज़ रखा होगा, सॉस रखा होगा, डव रखा होगा, या इसको हम लोग आटा बोलते हैं, ठीक है, गूँथा होगा। सिर्फ काम करते वक्त टेम्प्रोरी सामान वही रखता है, कंप्यूटर में ही इस टेबल को रैम समझ लो, ठीक है। रैम क्या हुआ, हमारा वर्किंग टेबल हुआ। इतनी बड़ी टेबल उतना आराम से सेफ काम करेगा, ठीक है। जितना बड़ा रैम, जितनी चीज़ें, जितना ज़्यादा रैम उतना एफिशिएंट आपका मोबाइल चलता है। आपने सुना होगा 2 GB रैम है, ठीक है, अब तो 2 GB पुराना हो गया। अब आपने सुना होगा 4 GB, 8 GB, अब 12 GB वाले फ़ोन आने लगे हैं, ठीक है। कंप्यूटर में भी वैसे ही रैम होता है, 8 GB 4 GB आप देखना रैम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रैम होता है उतना स्मूथ चलता है कंप्यूटर। अब हार्ड डिस्क पे आता है, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब SSD भी आने लगी है, तो SSD और हार्ड डिस्क को आप स्टोर रूम की तरह समझ लो। याद करो कि स्टोर रूम क्या होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पे सारी सामान रखी होती है। जैसे तुम्हारा फ्रिज हो गया, आटे हो गए, सब्जियाँ हो गई, फल हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सेफ का टेबल नहीं है जो हर ऑर्डर के साथ बदलते रहता है, ये तो स्टॉक वाला आइटम है ना, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो हम इसको परमानेंट मेमोरी के ही नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रहती ही रहती हैं। जैसे मान लो कि तुम अपने फोल्डर्स बनाते हो अपने कंप्यूटर में, उसमें कुछ फाइल्स रख दिए, सेव करके रख दिए, ठीक है, फ़ोटोज़ रख दिए, वीडियोज़ रख दिए, गेम रख दिए। तो वो कंप्यूटर बंद करते हो या मोबाइल बंद करते हो तो ये क्या वो डिलीट होता है? नहीं होता ना, वो सेव ही रहता है ना, ठीक है। तो हम लोग ये समझें कि हार्ड डिस्क या SSD परमानेंट स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है, और रैम टेम्प्रोरी, ठीक है। SSD को हम लोग स्टोर रूम से डिनोट करते हैं। अब इन सब के बाद जब सेफ ऑर्डर बना लेता है, वेटर को दे देता है कि जाओ कस्टमर को दे दो, तो कस्टमर को क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। आउटपुट क्या होता है? पिज़्ज़ा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हो, ठीक है, कि बोलते हो भाई 2+3 क्या होता है। तो CPU क्या है? CPU कौन है? याद है? CPU को हम लोग क्या बोलते हैं? सेफ है। सेफ का मतलब दिमाग, कि खाना कहाँ बनाना है, क्या कैसा है, सोचने का काम हुआ है। तो CPU क्या है? सोचता है, काम करता है, कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है कि 2+3, अच्छा 2 नंबर्स दिए हमें, क्या करना है? एडिशन करना है, ठीक है। तो आउटपुट दे देता है 5, और आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिख जाती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्या है? अब मान लो कि ये रेस्टोरेंट में नया सेफ आया है, ठीक है, नया सेफ आया है, बिल्कुल सेफ आया है, और उसको पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता। तो तुम बीइंग ए हेड सेफ उसको समझाते हो कि देखो एक डो उठाओ, ठीक है, उस पर सॉस लगाओ, थोड़ा चीज़ डालो, थोड़ा वेजेस डालो, ओवन में रखो, बाहर निकालो, ठीक है। ये क्या हुआ? ये इंस्ट्रक्शन हुए, ठीक है, तुमने इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। कंप्यूटर भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स को भी हम ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि भाई ये नंबर लो, इसको जोड़ो, इससे जो भी रिजल्ट आया है उसको हमें दे दो, ठीक है। तो उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या हुआ? कंप्यूटर को स्टेप्स बाय स्टेप समझाना हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या हुआ था। उससे पहले मैं एक आपको फिर से क्लियर करता हूँ। प्रोग्रामिंग क्या हुआ कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे से फॉलो करना है, ऐसे से बताना है, ऐसे से करना है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दे, कंप्यूटर हमारी बात समझ ले, हिंदी इंग्लिश तो उसको आती ही नहीं, उससे कोई लैंग्वेज तो आती होगी ना, उसी लैंग्वेज में हमें उससे बात करना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, उसमें से है C, पाइथन, C++, जावा, इन सब लैंग्वेज है, ठीक है। ये सब लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर को कम्युनिकेट करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम समझाने के लिए। जैसे सिर्फ हिंदी समझता है कंप्यूटर, हिंदी नहीं समझता है, इसलिए प्रोग्रामर एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करता है, उसका नाम C है, या उसका नाम पाइथन है, जावा है, C++ है, ठीक है। तो सबको वो रेसिपी बताता है जैसे उसी लैंग्वेज में, ठीक है। आप भी कंप्यूटर को C++ में के लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हो और वो आपको प्रोसेस करके बताता है, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि रेस्टोरेंट इक्वल टू कंप्यूटर
एग्जाम्पल से कि चीज़ें कितनी आसान होगी इनपुट आउटपुट समझने में, ठीक है। जैसे कि सेफ आपका CPU है, सेफ की वर्किंग टेबल आपके रैम के बराबर है, जो टेम्प्रोरी मेमोरी की तरह डिनोट करती है। मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, तो वो रैम खाली हो सकता है, बहुत सारी एप्लीकेशन चली तो रैम भरते रहता है, ठीक है। SSD आपका परमानेंट स्टोरेज होता है, जैसे फाइल स्टोर करते हो, ठीक है। पिज़्ज़ा रेडी हो गया, वो आपका आउटपुट है। रेसिपी क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है। सेफ की लैंग्वेज को C++ या C लैंग्वेज मान लो या पाइथन मान लो, ताकि आप कंप्यूटर को बता पाओ या नया सेफ को बता पाओ, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा? हमने अभी देखा कि भाई इनपुट क्या है। हंसते हंसते हमने इनपुट सीख लिया। इनपुट क्या है कि आप आए, वेटर को दिए कि भाई मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा एक इनपुट हो गया, ठीक है। फिर वेटर ले गया CPU के पास, मतलब सेफ के पास, ठीक है। सेफ को बोला पिज़्ज़ा का ऑर्डर है। सेफ ने अपना सोच लगाया कि कैसे बनेगा, उसने पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा बन के आया, उसने वेटर को बोला आपके पास वापस पहुंचाने के लिए, तो आपको एक आउटपुट मिला, ठीक है, पिज़्ज़ा, ठीक है। तो आपको मिल गया, ठीक है। अब हंसते हंसते हमने ये भी सोच लिया कि कंप्यूटर को से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए एक नया लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। उसी लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वो आपके कॉलेज में आपको C से स्टार्ट करवाएंगे शायद, फिर C++ आएगा, फिर पाइथन आएगा, फिर जावा आएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि देखो कि आपको लग रहा है कि इतने सारे लैंग्वेजेस क्यों। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, कि सोचने का जो तरीका होता है ना हर इंसान का, वो एक ही होगा। पिज़्ज़ा कैसे बनता है उसका स्टेप्स तो एक ही होगा कि डो लगाना है, ये करना, वो करना है। बताने का तरीका आप हर लैंग्वेज में बता सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली आप इन लैंग्वेजेस को देख के डरना मत। आपको क्या अभी फोकस करना है? आपको ये फोकस करना है कि सोचना कैसे है, चीज़ें कैसे बनती है, लॉजिक्स कैसे डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। वो सोच लोगे, फिर कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के उस लॉजिक को आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ मैं इससे कम्युनिकेट करूँगा। ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है उसको बाद में आपको लेके एक्सेल कर सकते हो। फिलहाल कॉलेज में सेमेस्टर वाइज आपको पास करने के लिए थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, एक्नॉलेज करवाएंगे सारे लैंग्वेजेस से, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे लैंग्वेज सिंटेक्स में मतलब लिखने का कुछ कुछ तरीका होता है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ना ABC, हिंदी में लिखते हो ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े सिंटेक्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसको सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट अलग होते हैं लैंग्वेज के, पर एप्पल लिखोगे या हिंदी में एप्पल लिखोगे, ठीक है, तो दोनों पढ़ने में तो एक ही लगेंगे ना। तो सिमिलरली आपके कॉन्सेप्ट लॉजिक्स आप कुछ भी बताओ कि एक एप्पल रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है, और देयर इज़ एन एप्पल ऑन द टेबल, तो उसका मतलब तो सेम ही होता है ना। तो बस आप सोचने पे फोकस हम लोग करेंगे कि सोच कैसे बनाए, प्रोग्रामर कैसे सोचते हैं, ठीक है। सोच लोगे, फिर हम लोग सारे लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर लेंगे। उस लैंग्वेज से हम लोग लिखना है, जब अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तब आपको मज़ा आने लगेगा। और आप एक सोचा हुआ चीज़ को आप किसी भी लैंग्वेज में, आपको जो मर्जी लैंग्वेज आप चूज़ कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकते हैं। और सारे लैंग्वेज में थोड़े थोड़े सिंटेक्स अलग होते हैं, पर आपको मैक्सिमम चीज़ें, कॉन्सेप्ट सारे सेम ही लगेगा, ठीक है, सेम चीज़ लगेंगे। इसलिए कुछ भी अभी से ये नहीं सोचो, कुछ भी धारणा ही नहीं बनाओ, कुछ भी पहले से एजम्पशन बनी हुई कि ये चीज़ क्या होती है, इतना पढ़ना पड़ेगा, ये वो कुछ नहीं। बहुत सिंपल चीज़ है, बस पढ़ाने का तरीका, नज़रिया और आपका वो होना चाहिए कि लगे कि चीज़ें सिंपल है, ठीक है। यही चीज़ मुझे समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपको ना हो। तो ये रहा कुछ हमारा फर्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे, आराम से सारे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करके। और मैं आपको पिछले रोड में बताना भूल गया था, पर हाँ, हम लोग यहाँ हर वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, चाहे वो जो कॉलेज में है, चाहे वो आपको प्लेसमेंट में है, चाहे वो आपको नौकरी में मदद करें, ठीक है। स्टार्टिंग विथ प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ठीक है। फिर आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारे चीज़ कवर होंगे, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करना है आपको। मैं फ़िलहाल ये बना रहा हूँ कि एक प्रोग्रामर कैसे सोचता है, कि सोचना आ गया, लैंग्वेज पकड़ेंगे, उसको एक्सेल करेंगे, फिर प्रोसेस करके आपके पास एक बढ़िया आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। टिल देन कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, बाय बाय, कीप कनेक्टिंग टू रूट यूज़र, ठीक है, टेक केयर।